अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के सीजन 6 के एपिसोड नंबर 1 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत एक नदी के साथ मौजूद कारगाह से होती है। कारगाह में सिपाही जंगी मशक़ में मसरूफ होते हैं। ख़वातीन भी तरबियत कर रही होती हैं कि इस सिलसिले में उस्मान साहब बालाहतुन के साथ वहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या हवाई गोले तैयार हैं? तो बुरहान कहता है हुज़ूर, आपके हुक्म के मुताबिक तोपों के असरात को हमने हवाई गोलों की बदौलत मजीद मजबूत और बना दिया है। उस्मान साहब मंजीनियों के बारे में पूछते हैं तो बुरहान कहता है मंजीनियों की हद भी बेहतर हो गई है हुज़ूर। उस्मान साहब पूछते हैं क्या ख़वातीन जंगजू और सिपाही तरबियत याफ्ता हैं? तो बुरहान कहता है फौज तैयार है, नए आने वाले भी तरबियत याफ्ता हैं। आप जो हदफ देंगे उसके लिए सब तैयार है इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं अपने हदफ के बारे में कल जरगे में ऐलान करूंगा, आप लोग तैयारियां जारी रखें। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बालाहतुन के साथ एक तरफ चल पड़ते हैं और बालाहतुन उस्मान साहब से कहती है अवाम और फौज कल के जरगे में आपके फैसले का इंतजार कर रही है उस्मान। जो हदफ आप मुझे भी नहीं बता रहे हैं वो उसके बारे में मुतजस्सिस है। उस्मान साहब पूछते हैं क्या तुम मुतजस्सिस नहीं हो? तो बालाहतुन कहती है मैं उसके बारे में क्यों तजस्सुस करूं जिसके बारे में मैं जानती हूँ, मैं उसे आपकी आंखों में देख सकती हूँ। उस्मान साहब पूछते हैं तुम मेरी आंखों में क्या देख रही हो? देखते हैं कि तुम्हारा अंदाजा किस कदर ठीक है। यह सुनकर बालाहतुन कहती है नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगी, हम पहले दौड़ का मुकाबला करेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं बताऊंगी, अगर मैं जीत गए तो आप मुझे बताएंगे। ये कहते साथ वो अपने घोड़े की जानिब बढ़ जाती है और उस्मान साहब अपने घोड़े अल्तुतान से कहते हैं क्या तुमने इसकी बात सुनी अल्तुतान? चलो देखते हैं कि क्या वो जानती है कि हमारे ज़हन में क्या है। इसके साथ ही वो घोड़ों पर सवार होकर उन्हें दौड़ा देते हैं। उधर एक मैदान में दो तुर्क लश्करान ने सामने होते हैं। एक की सरबराही एक खातून जबकि दूसरे की एक सरदार कर रहा होता है। खातून अपने सामने मौजूद सरदार बैहान से कहती है यहाँ पे आज हम में से कोई एक मर जाएगा, ये तुम्हारे सिपाहियों के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। तो बैहान भी कहता है तुमने मेरे सौदे पार करके मेरी जमीनों को छीनना चाहा, तुम्हारी लालच भी तुम्हारा अंजाम होगी बेगम खातून। यह सुनकर बेगम खातून कहती है जमीन या खून से फतह होती है, आज जमीन पर खून बहेगा, सिर्फ खून ही फैसला करेगा। सिपाहियों ये कहते और सुनते साथ ही दोनों तरफ के लश्कर तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। बेगम खातून मजीद कहती है जो हमारा है उसे लेने के लिए हमला करो सिपाहियों। और इसके साथ ही दोनों तरफ के लश्कर एक दूसरे की जानिब भाग पड़ते हैं, मगर उनके टकराने से पहले ही एक काई झंडा उनके दरमियान में आ लगता है। झंडे के दरमियान में लगते साथ ही दोनों रुक जाते हैं और झंडा फेंकने वाला उड़ान एक तरफ से अपने घोड़े की दोनों टांगे फिजा में बुलंद कर देता है। वो आवाज़ बुलंद कहता है मैं उस्मान साहब का बेटा उड़ान हूँ, ये उस्मान साहब का हुक्म है कि जंग खत्म होगी, तुर्क सफदार अमन कायम करेंगे और उस्मान साहब के जरगे में शरीक होंगे। हुक्म न मानने वाले इसकी कीमत अदा करेंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब और बालाहतुन खुशगवार मोड़ में मुसलसल घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। दोनों इस दौड़ का खूब लुत्फ उठाते हैं और घोड़े दौड़ाते दौड़ाते कबीले में जा पहुँचते हैं। कबीले के लोग उन्हें देखते साथ ही कहते हैं खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद। जवाबन उस्मान साहब भी हाथ के इशारे से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और दौड़ कबीले के पास से होती होती आगे बढ़ जाती है और वो दोनों घोड़ों को दौड़ाते दौड़ाते आगे बढ़ जाते हैं। ये दौड़ मैदान से होती हुई नदी तक जा पहुँचती है। नदी के करीब भी लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं और गाजी बुलंद आवाज से कहता है चले उस्मान साहब चले। एक बच्ची बुलंद आवाज में बालाहतुन से कहती है दौड़े बालाहतुन दौड़े। गाजी उसे जवाब देते हुए कहता है जीतेंगे तो उस्मान साहब ही, मगर बच्ची कहती है नहीं बालाहतुन जीतेंगी। बहस के दौरान ही खाजी नदी में जा गिरता है। इस पर सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। दौड़ तवील से तवील तर होती ही चली जाती है। उधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन एक चर्च में लोगों के साथ मौजूद होता है और उनसे कहता है ये उस्मान साहब का हुक्म है, दीन जुबान या नस्ल कोई भी हो तमाम मजलूमों को हमारे दरमियान खुशामदीद कहा जाता है। आप सबको उस्मान साहब के मुबारक जश्न में दावत दी जाती है। उधर एक तवील दौड़ के बाद दोनों अपने घोड़े रोक लेते हैं। बालाहतुन उस्मान साहब से कहती है मेरी तरफ इस तरह मत देखें, उस्मान साहब कोई फातह नहीं बना, जो मुझे बताए वो मेरे पास है और जो आप जानते हैं उसे अपने पास रखें। हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हो सकती, लिहाजा हम क्या कर सकते हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं क़यामत तक मेरी बाला, क़यामत तक। चलो तुम जल्दी से कबीले जाओ और जश्न की तैयारियां शुरू करो, मैं अरूबी आफ्ताब से पहले कबीले पहुँच जाऊंगा। ये कहते और सुनते साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम काई कबीले को देखते हैं जो एक बड़े इलाके में फैला होता है। कबीले में नए अंदाज से तलवारें बन रही होती हैं। गाजी भागते हुए लोगों से कहता है आप सबका दिन अच्छा गुजरे। ये कहते साथ वो मशल जला लेता है। खवातीन के साथ अर्जुन में कामकाज में मसरूफ होती है और गाजी को मशल के साथ भागता हुआ देख कर कहती है ये क्या कर रहा है? तो गाजी कहता है माँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो भागता भागता अर्जुन के पास पहुँचता है और मशल उसे दे देता है। अर्जुन उस मशल के जरिए
लिए चूल्हे में आग लगा देती है। खेमे से बाहर आता हुआ जेर कुताई कहता है, आग जलाएं और गोश्त को उबलने दें, खाना पकाएं और मेज लगाएं। हमारे हुजूर ने कल बहुत बड़ी दावत रखी है, चलो सब काम पर वापस जाओ। इस्लामी भाई उसके पास आता है और कहता है, उस्मान साहब एक बड़ी दावत का एहतमाम कर रहे हैं, मगर वो हैं कहाँ? जेर कुताई उससे पूछता है, भाई तुम्हारा उस्मान साहब से क्या लेना देना, ये काम करने का वक्त है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, चलो। इस्लामी भाई की बेटी भागती भागती आती है और भाई से गले लग जाती है। भाई उसे बहुत प्यार करता है और पूछता है, मेरी बेटी तुम कहाँ थी? जवाब में उसकी बेटी कहती है, औरतें जहाँ कपड़े धो रही थी मैं और गाजी वहाँ गए थे। इसके साथ ही अलबाई उसे उठाकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ से घोड़े पर सवार आइकुत वहाँ पहुँचता है। जेर कुताई उसे रोकते हुए कहता है, आइकुत करने के लिए बहुत कुछ है, तुम कहाँ भाग रहे हो? तो आइकुत कहता है, जेर कुताई भाई उस्मान साहब ने मुझे बताया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये बात अलबाई भी सुन जाता है और आइकुत के कबीले से जाने के बाद अपनी बेटी से कहता है, मेरी बेटी मुझे भी कुछ करना है, तुम कबीले में ही रहना, ठीक है? ये कहते साथ ही वो आइकुत के पीछे घोड़ा दौड़ा देता है। उधर उस्मान साहब एक बेड़े पर से होते हुए नदी पार कर जाते हैं और नदी के एक किनारे सिपाही बैसुंगुर मौजूद होता है और उसकी एक आंख मुतासिर दिखाई देती है। इसके साथ ही वो दोनों एक खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो जाते हैं और बैसुंगुर आंख पे लगी हुई जिद उतार देता है। उसकी आंख बिल्कुल ठीक होती है और उसने अपना हुलिया बदला होता है। उस्मान साहब वहाँ से कबूतर उठाते हुए कहते हैं, हमारा आसमान कल से खाली है। ये वाज़ेह है कि परिंदों के घोंसले में एक अहम पैगाम दाखिल हुआ है। तो सिपाही बैसुंगुर कहता है, ये एक परिंदे के जरिए ले जाना बेहतर है हुजूर। उधर एक बग्गी जंगल से आगे बढ़ रही होती है। बग्गी में मौजूद शख्स के हाथ में तस्बीह होती है। वो या सबर कहता हुआ एक नदी के पास रुकता है और हाथ मुंह धोता है। तो नाज़रीन, ये शख्स खलीफा हज़रत का वजीर उमर होता है और वो सरहदों की जानिब आ रहा होता है। वजीर उमर की आमद के बारे में सिपाही बैसुंगुर सब कुछ उस्मान साहब को बता रहा होता है और मजीद कहता है, लेकिन नहीं मालूम कि वो क्यों आ रहे हैं। सब कुछ सुनने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अमीर उमर के इन सरजमीनों में आमद एक नई परेशानी को जन्म देगी। अब तमाम सतरान मुकाबला करेंगे और वो सब अपने अपने कबीलों में उनकी मेजबानी करना चाहेंगे। करासी, जानदार, गरमियान, लेकिन हम उनसे पहले ये अमल करेंगे, हम अमीर उमर को अपनी जमीन में आने की दावत देंगे। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, करादीन में क्या सूरत हाल है? तो सिपाही बैसुंगुर कहता है, गवर्नर आंद्रे हुजूर उसने तमाम हदें पार कर दी है। वो अपनी सरजमीन से गुजरने वाले तुर्क काफिलों पर हमले कर रहा है। साथ ही हमें करादीन किला दिखाया जाता है, जहाँ गवर्नर आंद्रे सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होता है। साथ साथ सिपाही बैसुंगुर उस्मान साहब से कह रहा होता है, वो लोगों का सामान चोरी करता है और मुसलमानों को गुलाम बनाकर सोने के सिक्कों के एवज बेच रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं उसे मुहताज कर दूंगा। कराची के बारे में क्या है, वहाँ क्या सूरत हाल है? तो सिपाही बैसुंगुर कहता है, हुजूर कराची अभी तक खामोश है, उनकी कोई हरकत नहीं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कराची की खामोशी अच्छी नहीं है, कुछ देर वहाँ रुको और सारी चीजों पे नजर रखो। फिर सिपाही बैसुंगुर उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर एक राहिब सरहदों पे आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि उस जैसा कोई नहीं देखा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, एक राहिब? हाँ, आने दो उसे। नाज़रीन, इसके बाद हम तुलू अर्ज में फैला हुआ बोरसा देखते हैं, जहाँ पे हमेशा की तरह माहौल बना होता है। शाहकार अपने अपने करतब दिखा रहे होते हैं, जिससे लोग लुत्फ उठाते हैं और शोर मचाते हैं। चौबे में मजबूत एक शख्स सब कुछ बड़े वो से देख रहा होता है। कमांडर लोगों से कहता है, मुकद्दस बोरसा के लोगों, वो खबर जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। सरहदी इलाकों में मौजूद तमाम गरुल के हाकिम कमांडर लुकास वो यहाँ के रास्ते पर है। नाज़रीन, हम देखते हैं कि लुकास चौबे में मजबूत वही मौजूद होता है, मगर किसी को खबर नहीं होती। इसके साथ ही सिपाही कैदियों को लेकर आते हैं। कमांडर बुलंदी पर जा पहुंचता है और लोग आवाज़ बुलंद कहते हैं, मार डालो इन्हें, मार डालो। कमांडर लोगों को खामोश करवाते हुए कहता है, ये त्योहार लुकास की शान में है, त्योहार शुरू किया जाए, सिपाहियों इन तुर्क गुलामों को मार डालो। ये सुनते साथ ही उसके वैश्य सिपाही तुर्कों पे हमला कर देते हैं और उन्हें उठा कर फेंकते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ देर बाद ये तलवारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तुर्क गुलाम भी मुकाबले की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन सिवाय डंडू के उनके पास कुछ नहीं होता और डंडे लगते साथ ही टूटना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।